उसामा जमील। अस्सलाम फुरकान भी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसामा कहाँ से और क्या क्वेश्चन है? फुरकान भाई, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे है मीडिया के रिलेटेड। कि आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में शामिल एक हमारे पास एक न्यू यंगस्टर आ रहा है और अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और रिसेंट उसकी PSL इनिंग्स भी बहुत अच्छी है। या अच्छा, उसकी टेक्निक पे बेवजह के सवाल उठाए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से कि उसका हेड ड्रॉप कर रहा है। अगर आपने पास में देखा हो तो फवाद आलम यूनिक उनका स्टाइल था बैटिंग का। उसके शिव नारायण चंद्रपॉल, तो हर बैट्समैन का यूनिक स्टाइल होता है। आप क्या समझते हैं कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा उस पर कि एक बेवजह का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है बेचारे उसामा, बंदे? वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट इट। द आंसर इज के ओवरऑल अगर आप हमारा पाकिस्तान का कल्चर देखो ना, हम कोई बहुत ज्यादा बदकिस्मती है कि सीरियस लोग नहीं है। हमें हंसी मजाक, लेग पुलिंग, यू नो, एक दूसरे को बातें लगाना, चेज़े लेना, मजे लेना, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद है। और हमारी क्रिकेट में एक वर्ड है पर्ची का वर्ड। तो हम बस हाँ। इंतजार करते हैं कि किसी का भतीजा, किसी का बेटा कोई आ जाए टीम में, बगैर रिसर्च किए उसको सारे पर्ची कहना शुरू कर देते हैं। अब शामिल हुसैन अगर तलत हुसैन साहब के साहबजादे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पर्ची है, नंबर वन। नंबर टू, रही बात उसकी टेक्निक की, मैंने तो पिछले 10 साल में कभी टेक्निक पे बात ही नहीं की। टेक्निक पे बात करने वाला एक आम पाकिस्तानी कोई नहीं होता, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा क्रिकेट का शदाई है। टेक्निक पे आप बात नहीं कर सकते। टेक्निक पे बात कर सकते हैं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो प्रॉपर इस फील्ड के बंदे हैं। हम बात कर सकते हैं रिकॉर्ड्स पे, फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, स्टैट्स पे। अगर शामिल ने डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन किए हैं, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में रन किए हैं, तो डेफिनेटली उसने जो जवाब दिया कि उसी टेक्निक से किए हैं। तो अब बाकी क्या वो टेक्निक गंदी हो गई है? हाँ, ये मैं मानता हूं कि टाइम से पहले शायद आपने उसको खिला दिया, क्योंकि उससे पहले बहुत टैलेंटेड लड़के लाइन में लगे हुए हैं। ये मैं मानता हूं। दूसरा, जो उसकी अप्रोच थी अगेंस्ट शॉर्ट डिलीवरीज, उस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन ये कहना कि वो डिजर्विंग नहीं है, ये गलत है। नहीं, देखिए वो अब तो स्क्वाड में प्लेयर आ चुका है। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था क्या नहीं था वो हो चुका। अब एक प्लेयर आ गया, उसने मैचेस खेल लिए, लेकिन उसके बावजूद अब देखें वो एक बंदे के ना मेंटेलिटी बन जाती है। जैसे पीछे हम रिसेंट जाए तो इमामुल हक का था। वो अभी काउंटी खेल के आया, ही हैज स्कोर्ड ब्रिलियंट अमाउंट ऑफ रन्स। उसके बावजूद ओडीआई जब आया हमारे पास स्क्वाड, ही वाज नॉट कंसीडर्ड। तो ये हमारी एक ना मीडिया की तरफ से एक वो यू कह लाइक सकते इमामुल हक? हैं। ऑफ कोर्स ही इज अ गुड बैट्समैन। उसने इम्प्रूव किया है। हाँ, अगर आप उसका करियर देखते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू अप टिल नाउ, ही इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। पहले वो शॉर्ट किस बॉल फॉर्मेट काफी की बात खेलता कर रहे था। हैं? ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट ओनली, नॉट फॉर टेस्ट में T20। तो चलो ठीक है, टेस्ट में एंड ठीक है। ओडीआई लेकिन में वनडे आपको में डोंट यू बताऊंगा। थिंक कि इमाम ने 3 आईसीसी के टूर्नामेंट खेल ली है और उसने कुछ नहीं किया? देखिए, अब मैं इमाम को, मैंने आपको बताया, मेरी बात वही किया कि वो इम्प्रूव कर रहा है। अगर आप उसकी रिसेंट काउंटी की फॉर्म देखें, जो अभी वो लास्ट ईयर काउंटी खेल के आया था, ही हैज स्कोर्ड अराउंड 800 समथिंग रन्स विद 5 सेंचुरीज एंड मल्टीपल अमाउंट ऑफ 50s आल्सो। उसमें आप उसकी शॉर्ट बॉल टेक्निक देखें, वो शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेल रहा है। बॉल पे आ रहा है और विद स्विंगिंग बॉल, ये नहीं कि वो पुराने बॉल पे बॉल स्विंग कर रहा है वो। 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आप इमाम को देखना चाहते हो या साइम, मास, फखर, इस कैटेगरी के प्लेयर्स को? मैं अगेन जाना चाहूंगा मास सदाकत, जो मेरी इस टाइम पे बेस्ट है। क्योंकि अगर वो इवॉल्व कर जाता, अभी 2 साल है हमारे पास। अगर आप देखते हैं मास इन फॉर्म है तो मास, अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट गया, ही हैज फ्लॉप्ड। अभी वो आई थिंक सो PSL में भी आप अगर देख लें, वो अराउंड हर बार उसकी एक ही शॉट है। ही इज गोइंग फॉर नो लुक, एंड वहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन है जो बार बार वहाँ पे आउट हो रहा है। फखर इज अ गुड ऑप्शन, बट आई विल प्रेफर इमाम ओवर साइम इन द वर्ल्ड कप इन ODI फॉर्म। आई चलो, वी दैट्स योर कैन। ओपिनियन ब्रो सामा, आई रिस्पेक्ट इट, बट मेरा ओपिनियन इमाम के मामले में थोड़ा मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि जिन प्लेयर्स ने इवॉल्व नहीं किया टाइम के साथ, इमाम उन प्लेयर्स का कप्तान होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने काउंटिस की बात की है ना, जरा टाइम निकाल के वो बॉलिंग अटैक देखना। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, बॉलिंग अटैक देखना, कंडीशंस देखना, फिर उस पर बात करेंगे। आई थिंक नहीं, मैं जिस प्लेयर कंडीशन। को आपने 3-4 वर्ल्ड कप दे दी है ना, अब आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। और मैं सिर्फ इमाम की बात नहीं कर रहा। देखो, किसी प्लेयर को जज करने के लिए 3 आईसीसी के टूर्नामेंट बहुत ज्यादा है यार। इस तरह फिर हमारी पूरी फास्ट बॉलिंग लाइनअप आप निकालना चाहेंगे? मैं फिर बिल्कुल फैन तो नहीं हूं शहीन राउफ नसीम का। इवन बाबर आजम, वो भी 3 वर्ल्ड कप खेल ही चुके हैं। इज ए फेलियर। मैं तो भाई इस तरह T20 फिर में तो उसको चाहता ही नहीं हूँ।
अभी हमारी जो पूरी प्लेइंग 11 खेल रही है आपके अकॉर्डिंग फरकान भाई, मोस्ट लोग अराउंड 80% हमारे प्लेयर्स हैं वो 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो फिर तो हमारी तो हम पूरी ज्यादती ये कर रहे हैं ना उसामा कि हम गलत प्लेयर्स को चांसेस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। गलती हमारी है। आपको अक्सर प्लेयर की बुरी फॉर्म चीख चीख के बता रही होती है कि मैं अभी नहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता, लेकिन स्टिल हमारा सिस्टम उनके साथ स्टिक करता है। इसकी एग्जाम्पल बाबर है, इसकी एग्जाम्पल शादाब है, इसकी एग्जाम्पल 1.5-2 साल पहले हसन अली था, हु वाज स्ट्रगलिंग, लेकिन हमारी जिद थी कि नहीं नहीं तू करेगा, तू करेगा। तो ज्यादती तो हमारे सिस्टम की है ना। ऑनेस्ट वनडे क्रिकेट भी तो यार ओवरऑल 350-340 वाली हो ही गई है ना। वो तो हम नालायक हैं और हमारे साथ 2-3 टीमें और हैं जो 250 वाली रह गई हैं, बाकी तो 350 वाली हैं। ठीक है फरकान भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड इट वाज गुड टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर उसामा, थैंक यू। बाय बाय।